हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर सीखने वाले हैं टाइप कास्टिंग्स के बारे में। अब टाइप कास्टिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जब हम टीसीएस के बारे में बात करते हैं, बिकॉज कई बार क्या होता है कि हमारा क्वेश्चंस तो सॉल्व हो जाते हैं बट छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। और इस वीडियो के बाद हम बात करेंगे यहाँ पर स्ट्रिंग्स फंक्शन के बारे में, बिकॉज ये छोटी छोटी चीजें हैं। इन चीजों की वजह से ही यहां पर कई बार मिस्टेक्स हो जाती हैं जो कि हमें अवॉइड करनी है। हम नहीं चाहेंगे कि ऐसी मिस्टेक्स आप करें। टाइप कास्टिंग उनमें से एक ऐसा टॉपिक है जिसमें काफी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। तो इस वीडियो में हम टाइप कास्टिंग के लिए डिस्कस कर लेंगे सारी चीजों के बारे में कि टाइप कास्टिंग कैसे होती है, कितने प्रकार की होती है, क्या क्या हमें करना होता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि टीसीएस के यहाँ पर लाइव टेस्ट हम लोग कंडक्ट करवा रहे हैं, जिसमें आप लोग लाइव टेस्ट देके आपस में कॉम्पिटिशन कर सकते हो, देख सकते हो आपकी क्या रैंक आ रही है। तो फुल लेंथ लाइव टेस्ट भी कंडक्ट करवाएंगे, अभी शॉर्ट लेंथ भी चल रहे हैं। और प्रैक्टिस के लिए कोडिंग शीट्स वगैरह भी हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं लगातार। इन शीट्स का आप यूज कर सकते हो टीसीएस की कोडिंग प्रैक्टिस करने के लिए। बाकी डेली टेस्ट आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। एंड यहां पर आपको प्रैक्टिस टेस्ट भी अवेलेबल है जिसमें आपको टोटल मिला के 1500 से ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो अभी वैसे भी टाइम कम है, तो आप फटाफट से डेली 40-50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। प्लस लाइव टेस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, फुल लेंथ के मॉक टेस्ट भी आपको मिल रहे हैं। लाइव टेस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें आप रैंकिंग देख पाओगे, अपनी बाकी के बच्चों की रैंकिंग देख पाओगे, कंपेयर कर पाओगे कि परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, बाकी बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। ये सब चीजें आप देख सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टाइप कास्टिंग की वीडियो को। तो टाइप कास्टिंग में देखो, सबसे पहले बात करेंगे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग के बारे में। एंड ये कैसे होती है, देखो सबसे पहले इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का मतलब क्या है। इम्प्लिसिट मतलब आप नहीं कर रहे, अपने आप हो रही है। इम्प्लिसिट का मतलब अपने आप हो रही है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, ये ध्यान से समझना, अगर सपोज टीसीएस में कोई क्वेश्चन आता है, टीसीएस में कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपका जो पूरा इक्वेशन है वो आपका इंटीजर में चल रहा है, बट वो लोग कहते हैं कि लास्ट में जब आपको आंसर प्रिंट करना है वो आपको डबल में प्रिंट करना है। सपोज ऐसा कुछ सिचुएशन आपके सामने आ जाए तो आप क्या करोगे। तो इसमें आप कर सकते हो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग मतलब अपने आप इंटीजर को आप डबल में कन्वर्ट कर सकते हो। वो कैसे होगा, फॉर एन एग्जांपल, इंट में आपका ए असाइन है, इसकी वैल्यू है 10। आप एक वेरिएबल बनाओगे बी, जिसका नाम होगा डबल बी, और उसमें आप लिख दोगे इक्वल्स टू ए। तो ये ऑटोमेटिकली जो इंटीजर है यहाँ पर डबल में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब आप बी को प्रिंट कराओगे तो ये जो 10 प्रिंट हुआ है ये एज अ डबल प्रिंट होगा। अब आप कहोगे कि भाई डबल में हम क्या कर सकते हैं, इसमें डेसिमल भी प्रिंट करा सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको 0.00 इसके बाद प्रिंट करवाना है 10.00, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सी आउट, यहां पर ये जो बी लिखा है इसकी जगह आप यहां पर लिख दोगे फिक्स्ड। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले प्रीवियस वीडियो में। फिर आप यहां पर लिखोगे सेट प्रिसीजन, एंड सेट प्रिसीजन के अंदर आप क्या पास करोगे, 2। एंड उसके बाद आप लिखोगे बी। आप जैसे ये लिखोगे तो यहां पर 10.00 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, मतलब जो हमारा इंटीजर है उसको हमने यहां पर डबल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब इसको एक बार जावा में देख लेते हैं, जावा में कैसे करेंगे ये इस चीज के लिए टाइप कास्टिंग जो आपकी होती है। तो आप देख सकते हो ये हमारी जावा में है। जावा में आप देख सकते हो इंटीजर ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 10। फिर हमने बी में असाइन कर दिया ए को, देन हमने कर दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बी। सेम तरीका है, इसमें आपकी जो है ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग हो जाएगी। ए जो इंटीजर में वो बी में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी पाइथन में आप देख लो, पाइथन में 10 को हमने ऐसे करके असाइन किया है फ्लोट ए करके, तो इसमें भी आपकी टाइप कास्टिंग हो जाएगी। अब आते हैं हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में। मतलब एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का क्या मतलब है कि हम उसको बता रहे हैं कि भाई ये टाइप कास्ट करो, ऊपर वाले में बता नहीं रहे थे, इसमें हम बताएंगे कि भाई इसको टाइप कास्ट करो। तो फॉर एन एग्जांपल, जैसे x की वैल्यू है यहाँ पर 9.99, ठीक है। अब ये जो है ये डबल में है। अब हम चाह रहे हैं कि इंटीजर में प्रिंट हो। अब डबल को अगर आपको इंटीजर में प्रिंट करना है, फॉर एन एग्जांपल कि आपका कोई आंसर है जो कि डबल में आ रहा है, बट आप चाहते हो कि फाइनल जो आंसर आए वो हम इंट में रिटर्न करवाएं, तो क्या करना पड़ेगा, ये हमारा डबल है। अब आप इसको इंट में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, फ्लोट में करना चाह रहे हो, लॉन्ग में करना चाह रहे हो, जो भी करना चाह रहे हो, आप यहां पर मेंशन कर दोगे उसको। कैसे, इंट वाई, यहां पर लिखा है इंट वाई में स्टोर कराना है। कैसे, जो एक्स है जो भी आपका डबल है उसके पहले आप यहां पर ऐसे ब्रेसेस में लिख दोगे इंट। जैसे ही आप ब्रेसेस में इंट लिखोगे तो ये जो डबल है ये इंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपकी जो टाइप कास्टिंग है इसको बोलते हैं हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, ठीक है। उसके बाद आता है आपका जावा। जावा में भी बिल्कुल सेम तरीका है, आप देख सकते हो, ठीक है। प्रिंट एलन यूज किया हमने, इंट वाई इक्वल्स टू इंट एक्स यहाँ पर हमने असाइन कर दिया, तो वही सेम तरीका है। और पाइथन में देख लो, तो पाइथन में हम यहाँ पर ब्रेसेस में पास करते हैं इंट और अंदर पास कर देंगे एक्स, तो ये हमारी एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग हो जाती है।
अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि कोई इंट है तो उसको कैर में कैसे कन्वर्ट करें। ये सिंपल है बट काफी बच्चों को आता नहीं है कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझते जाना है इसको एक बार। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई कैरेक्टर है ए, अब उसको हम असाइन कर रहे हैं किसी कैरेक्टर वेरिएबल में। फॉर एग्जांपल कैरेक्टर वेरिएबल है सी, इसमें हमने असाइन कर दिया कैरेक्टर वेरिएबल क्या, कैरेक्टर वैल्यू ए, ठीक है। तो कैर सी में हमने असाइन कर दिया है जो कैरेक्टर सी है इसमें हमने असाइन कर दी है वैल्यू कैरेक्टर ए, ठीक है। अब अगर आप इसको सपोज किसी इंटीजर में असाइन करते हो, फॉर एग्जांपल आपने लिखा इंट एक्स इक्वल्स टू सी, तो अब ये जो सी था ना, ये जो सी था ये क्या था, कैरेक्टर वेरिएबल। ध्यान से सुनना, ये जो सी था ये कैरेक्टर वेरिएबल था जिसमें वैल्यू थी ए। अब इसको आपने इंट में असाइन कर दिया, तो अब क्या होगा, जब आप इंट को प्रिंट कराओगे ना, ये एक्स को प्रिंट कराओगे सी आउट एक्स, तो क्या होने वाला है, बेसिकली जो सी है जैसे ही आप इसको इंट के अंदर असाइन करवाओगे, सबसे पहले ये सी अपने आप को अनफोल्ड करेगा और यहां पर क्या होगी, इंप्लिसिट टाइप कास्टिंग। ये जो कैरेक्टर है ये चेंज होगा इंटीजर में और इसकी जो इंटीजर वैल्यू है उसमें कन्वर्ट होगा। तो ए कैपिटल ए की इंटीजर वैल्यू क्या होती है, 65, 65 ही तो होती है वैल्यू। तो जब आप प्रिंट कराओगे एक्स को तो यहां पर आंसर क्या आएगा आपका 65, ठीक है। ये ध्यान से समझ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी फॉर एग्जांपल अगर कोई नंबर है उसको कैरेक्टर में आपको चेंज करना है, ये चीज टीसीएस में आ सकती है, आई है प्रीवियसली, कैरेक्टर टू इंटीजर, इंटीजर टू कैरेक्टर, ये सब इंपॉर्टेंट है तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। फॉर एग्जांपल 66 है, अब इस 66 को आपको कन्वर्ट करना है कैरेक्टर के अंदर, तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है। कई बार क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें आप एरे के अंदर नंबर्स को स्टोर करा रहे हो और आंसर आपको किसमें देना है, कैरेक्टर्स में। तो उस टाइप के क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 66 को अगर आपको कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले कैरेक्टर वेरिएबल आप बना लोगे, फॉर एग्जांपल हमने डी बना लिया। उसके बाद इसको हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट करेंगे, कैसे करेंगे, यहां पर हम लिख देंगे कैर, ब्रेसेस के अंदर लिख देंगे कैर और इसके बाद जो भी नंबर है हमारा 66 वो लिख देंगे। अब ए होता है 65, तो 66 क्या होगा, बी होगा। तो जब कैर डी को हम लास्ट में प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट होगा, बी, कैपिटल बी यहां पर प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये यहां पर होती है इंटीजर टू कैरेक्टर टाइप कास्टिंग, ये इंपॉर्टेंट है। और इसको हम देख लेते हैं जावा में। तो जावा में अगर आप देखोगे तो जावा में भी लगभग आप देखोगे बिल्कुल जो कोड है वो सेम ही है, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है आपको सी प्लस प्लस का, वही सेम कोड जावा में भी वर्क करेगा। बस प्रिंट करने का तरीका बदल जाता है, यहाँ बस सिस्टम डॉट प्रिंट यूज कर लो या प्रिंट एलन अगर आपको नेक्स्ट लाइन यूज करनी है तो, ठीक है। उसके बाद पाइथन में देख लेते हैं। तो पाइथन में थोड़ा सा कुछ अलग है, इसमें तो हम कोई वैसे तो कोई टाइप देते नहीं है वेरिएबल का, तो सी इक्वल्स टू हमने ए यहाँ पर असाइन कर दिया डायरेक्टली, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, ओ आर डी। अब ये जब आप यहाँ पर ओ आर डी करोगे ना, ठीक है, तो ये क्या होता है बेसिकली, ओ आर डी आपका ये, आप जैसे आपका सी एच आर है तो वो कैरेक्टर में चेंज करेगा, ओ आर डी ओरिजिनल डेसिमल में चेंज करेगा। जैसे सी आप प्रिंट करोगे तो ये यहां पर आपका 65 आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आप 66 को यहां पर सी एच आर में प्रिंट करोगे तो ये कैरेक्टर में प्रिंट हो जाएगा विच इज बी, ठीक है। तो यहां पर होता है ओ आर डी एंड सी एच आर, ठीक। अब स्ट्रिंग टू इंटीजर देख लेते हैं, अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सपोज यहां पर लिखा है कि कोई, फॉर एग्जाम्पल टीसीएस में क्वेश्चन आता है कि आपके पास स्ट्रिंग में एक वैल्यू दी हुई है, ठीक है, दैट इज 1 2 3, इसको आपको इंटीजर में 1 प्लस करना है। तो इंटीजर में जब आप 1 प्लस करोगे और उसके बाद आपको स्ट्रिंग में ही आंसर देना है, तो समझो स्ट्रिंग है 1 2 3, इंटीजर 1 प्लस करना है और उसमें प्लस करके जो भी आंसर आ रहा है उसको आपको इंटीजर में और स्ट्रिंग में प्रिंट करना है, मतलब 124 आपको प्रिंट करना है। कैसे करोगे, तो सबसे पहले ये जो 1 2 3 है ये स्ट्रिंग में, इसको काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटीजर में। उसके लिए यहां पर फंक्शन होता है एस टी ओ आई, स्ट्रिंग टू इंटीजर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू 1 2 3, इंट एक्स इक्वल्स टू एस टी ओ आई एस, इससे क्या होगा, जो भी आपकी स्ट्रिंग है ये कन्वर्ट हो जाएगी इंटीजर के अंदर, एंड देन कर देंगे सी आउट एक्स प्लस 1। तो देखो जैसे ही हमने इसको एस टी ओ आई किया ना, तो ये स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो 1 2 3 है ये आपका इंटीजर 1 2 3 बन जाएगा और एक्स में स्टोर हो जाएगा। एक्स प्लस 1 करेंगे तो 124 यहाँ पर जो है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे यहां पर हम कन्वर्ट करते हैं, बाद में आप इसको स्ट्रिंग में दोबारा कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए हम यूज करते हैं टू स्ट्रिंग फंक्शन, टू स्ट्रिंग, ठीक है। अब कैसे करेंगे उसको, जैसे सपोज हमने एक वैल्यू ले ली 456, इसको हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो हम यहां पर ये फंक्शन यूज करेंगे विच इज टू स्ट्रिंग, और उसमें पास कर देंगे अंदर जो भी आपका इंटीजर है वो, तो हमारा जो आंसर है फाइनल वो आ जाएगा यहाँ पर स्ट्रिंग। तो ये हमारा आउटपुट आ गया, ठीक है। अब आउटपुट में यही डिफरेंस है, ये जो 124 आ रहा है ये इंटीजर आउटपुट है और 456 अगर आप इसका टाइप चेक करोगे तो ये स्ट्रिंग टाइप होगा, ठीक है।
जावा में देख लेते हैं, जावा में कैसे करते हैं। जावा में होता है इंटीजर डॉट पार्स इंट। तो जो भी स्ट्रिंग होगी आपकी, जैसे एस है, तो आप इंटीजर डॉट पास इंट में पास कर दोगे एस को, तो ये 123 इंट में कन्वर्ट हो जाएगा। देन हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके एक्स प्लस वन कर देंगे, 124 हो जाएगा। अब इसको अगर आपको चेंज करना है स्ट्रिंग की वैल्यू में, इंटीजर को, तो इसमें होता है फंक्शन स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ। जैसे ही आप स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ करके इसमें पास करोगे तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जावा में होता है आपका, ठीक है। और पाइथन की बात कर लेते हैं। पाइथन में एस, ये आपने इसको एज अ स्ट्रिंग असाइन कर दिया। फिर अगर आप इसको एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के थ्रू असाइन करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो एक्स इक्वल्स टू इंट, और फिर उसके अंदर पास कर देना एस। तो सीधे ये इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा जो भी आपकी एस स्ट्रिंग है उसको, ठीक है। और एक्स में वैल्यू असाइन हो जाएगी, फिर आप प्रिंट कर सकते हो एक्स प्लस वन, तो इसका आंसर 124 हो जाएगा। एंड अगर आपका वाई है जो कि 456 है, इसको आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो एस टी आर, ये तो सिंपल ही है, पाइथन में एस टी आर यूज करते हैं, अंदर अपन वाई पास कर देंगे तो सीधे सीधे ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देन है स्ट्रिंग टू फ्लोट। अभी इंटीजर देखा था, तो फ्लोट के लिए यहाँ पर सी प्लस प्लस में यूज करते हैं एस टी ओ डी, बाकी सब कुछ सेम है। जावा में कर देंगे डबल डॉट पार्स डबल, ठीक है। और आपका जो पाइथन है इसमें ये फ्लोट एस हो जाएगा, बस इतना ही डिफरेंस है। इंटीजर टू बूलियन कैसे करते हैं। इंटीजर की वैल्यू है 5, ठीक है। अब बूलियन में या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर वैल्यू जीरो नहीं है तो हमेशा ट्रू ही होगी नंबर में, ठीक है। अब आपने एक बूलियन बूलियन वेरिएबल बना लिया बूल बी, और उसके लिए हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कर देंगे बूल। तो अगर ये जीरो नहीं है, जैसे 5 है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 में। कभी कभार ये फ्लैग्स में काफी यूज आता है, तो इसको जरा ध्यान से देख लेना कि बूलियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं अपन। तो यहाँ पर आपको ऐसा बूल ये ऐसे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जावा में देख लेते हैं, तो जावा में तो काफी सिंपल है। बूलियन बी आप असाइन करोगे कैसे, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, जो अभी मैंने आपको बताया वही सेम सीन होता है जावा में। तो एक्स की वैल्यू 5 हो गई, बूलियन बी में आपको असाइन करना है कैसे, एक्स इज नॉट इक्वल टू जावा जीरो। अगर होगा जीरो तो फॉल्स आपका स्टोर हो जाएगा, अदरवाइज ट्रू स्टोर हो जाएगा। पाइथन में भी आप देख सकते हो सेम ही तरीका है। 5 आपने एक्स में लिया, उसको आप बूल के अंदर पास कर सकते हो, जैसे हम एस टी आर करते हैं, इंट करते हैं, वैसे बूल के अंदर पास कर दो, सीधे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फ्लोट टू इंट कैसे कन्वर्ट करोगे, जैसे -9.8 है, इसको -9 करना है, ठीक है। तो सिंपल सिंपल है, सॉरी। फ्लोट टू इंट कैसे कन्वर्ट करना है, अपर कास्ट टू डाउन कास्टिंग कैसे करनी है, लार्ज नंबर टाइप कास्टिंग कैसे करनी है, तीन चीजें और हो गया। तो अगर आप देख सकते हो ऑलरेडी शोन, बट इंपॉर्टेंट, ऑल लैंग्वेजेस ट्रंकेट टुवर्ड्स जीरो। जैसे -9.8 है, इसको -9 करना है, तो अभी हमने इसको इंट में भी किया है, डबल में भी किया है। तो जैसे अपन इंटीजर डबल में टाइप कास्ट करते हैं, वैसे ही फ्लोट में टाइप कास्टिंग हो जाएगी, ब्रैकेट में आ जाएगा फ्लोट, ठीक है। तो अगर आपको फ्लोट में कन्वर्ट करना है इंटीजर को, और अगर आपको फ्लोट को इंटीजर में करना है तो आपको वही इंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो आई होप आपको क्लियर ही होगा, जैसे हमने डबल में सीखा था वैसे फ्लोट में हो जाएगा। अब आती है अप कास्टिंग एंड डाउन कास्टिंग, ये केवल जावा के लिए है। तो जावा में आप देख सकते हो जरा अप कास्टिंग, तो जैसे इंटीजर a इक्वल टू 10 है, डबल b इक्वल टू a कर दोगे। अब ये आप ऐसे असाइन कर सकते हो, प्लस डबल है आपका, इसको आप यहाँ पर ऐसे असाइन कर सकते हो। ये होती है मैनुअल और ये होती है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे ब्रेसेस में इंटीजर मेंशन कर रहे हो, बट यहाँ पर आपको इंटीजर मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी यहाँ पर ऑलरेडी डाउनकास्ट हो जाएगा। तो ये जावा के लिए सेफ है, बाकी के लिए सेफ नहीं है। मैं जावा में भी बोलूंगा कि आप इंटीजर लगा ही देना, क्योंकि ऐसे ही सेफ्टी पर्पज के लिए, ठीक है। लार्ज नंबर टाइप कास्टिंग देख लो आप, सी प्लस प्लस जैसे है, तो इसमें आप देख सकते हो अगर आप सी प्लस प्लस में करोगे लॉन्ग लॉन्ग को इंटीजर में, तो ओवरफ्लो यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है। जावा में भी ओवरफ्लो पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। सो ये यहाँ पर कुछ चीजें थी जो मुझे डिस्कस करनी थी टाइप कास्टिंग के बारे में। आई होप आपको समझ में आई होगी। बाकी लाइव टेस्ट ऑलरेडी चल रहे हैं, हमारे मॉक टेस्ट चल रहे हैं, डेली लाइव टेस्ट चल रहे हैं, एनरोल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।